सम्माननीय नेता कार्यकर्ते, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। सब लोग बोलने के लिए मुझे नेता कहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैंने अमोल और गिरीश का भाषण सुना और उनके मुद्दे देखे। वो जो बता रहे हैं तहे दिल से मनापासून त्यांना असं वाटतं की ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, तब्दीली आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और जिस तादाद में आप लोग यहाँ पर आज हाजिर हुए हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था 5-50 लोग आ जाएंगे, लेकिन 150-200 लोग, कुर्सियां खाली तो नहीं रह जाएगी, लेकिन खुदा का शुक्र है पूरा आलम भरा हुआ है। और ये भरा हुआ आलम बताता है कि अमोल और गिरीश, आप इस एरिया से एमएलए की सीट के लिए उम्मीदवार बन सकते हो। बहुत दाद देता हूँ आपके रिस्पांस की, और जिस तरीके से आप रिस्पांस दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही आलम बढ़ता रहे। आज देश में आम आदमी पार्टी को समझने के लिए हमें जनता के बीच जाकर हमारे जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे सिद्धांत है, वो बताने होंगे। हमारा पहला आइडियोलॉग, हमारा पहला सिद्धांत पुरुष है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। आपने देखा होगा जब भी हमारे सरकार अरविंद केजरीवाल साहब बात करते हैं, पत्रकार परिषद लेते हैं, एक साइड में भगत सिंह का फोटो होता है, दूसरे साइड में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का फोटो होता है। तो ये हमारे दो आइडियोलॉजी हैं। ये दोनों की आइडियोलॉजी क्या है कि जो सरकार हम चुन के देते हैं, वो सरकार अगर गूंगी बहरी हो जाए, किसके लिए? हमारे लिए। और हर बात सिर्फ अदानी अंबानी की सुने, तो ऐसी सरकार को आम आवाम की बात सुनाने के लिए संसद में जाकर जिस भगत सिंह ने ब्रिटिशों को बम ब्लास्ट करा के आवाज सुनाई कि ये हमारी आवाज है, क्योंकि आप जनता की आवाज सुनते नहीं हो, हमारी गुहार नहीं सुनते हो, तो ये आवाज सुनो। वो ब्रिटिश का राज था। आज हमारी संसद है, हम भी इस बहरे सरकार को हमारी आवाज सुनाने जा रहे हैं। और हमारी आवाज क्या है? ईमानदारी की आवाज है, हमारी आवाज स्वाभिमान की आवाज है, हमारी आवाज झुकने वाली आवाज नहीं है। और इसीलिए हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल 17 महीने जेल में काट कर आए हैं, उफ तक नहीं की। हमारे अरविंद केजरीवाल आज का रीडिंग है 14.5 किलो वजन कम हो गया, 400 के ऊपर डायबिटीज है, मौत कभी भी सामने खड़ी है, लेकिन इस मक्कारों के सामने झुका नहीं। ये हमारी ईमानदारी की आवाज है। हमारी आवाज में दम है। अरे हम तो हम है, ये बाकी सब 50 खोगे लेने वाले, डरने वाले, अरेस्ट होने से उनके साथ में भाग जाने वाले, इनका क्या कहे? इनके लिए तो मैं एक ही कहता हूं, अरे हमारे अरविंद जी को देखो, मनीष जी को देखो, अरे आम आदमी पार्टी वालों, हम तो हम है और बाकी सब पानी कम है। अपने मोहल्ले में भेड़ी बाजार में मीनारा मस्जिद में पानी कम चाय मिलती है भाई। इस एरिया से मैंने मेरा पुलिस अफसर का किरदार शुरू किया था, और जहां हम बैठे हैं उस आखिरी बाड़े में मेरे हाथ से मेरे जिंदगी का 7वां और आखिरी एनकाउंटर हुआ। मक्कारों से टकराना, अपनी ईमानदारी, अपनी खुददारी,
ये एक आइडियोलॉग भगत सिंह ने दी हुई सिखलाई आज तुमको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हमारे सत्येंद्र जैन जो अभी जेल में बैठे हैं उनके रूप में दिखती है। वरना देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के मेरी इस बात का जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के सिवा और किसी भी पार्टी का, भले शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो और कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता जेल में नहीं है। हमारे चार नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी हमारी ताकत का जायजा है, हम झुके नहीं है। यही बदलाव की घड़ी है। भले लोग पूछे हमारे कैंडिडेट चुन के आए नहीं आए, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। लाशों की तरह पानी में बहते जाते हो, अगर उस लाशों में से कोई उठ कर खड़ा हो जाए और तेज बहती हुई रफ्तार को आवाज दे दे कि रफ्तार तुम कितनी भी तेज हो, यहाँ मैं पत्थर बन के खड़ा हूं, वो आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। और इस घड़ी में जैसा उन्होंने बताया कि काफी पढ़े लिखे लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग क्यों हैं? मैंने मेरी 35 साल नौकरी की पुलिस में, MSc MA कॉलेज में प्रोफेसर था, ये साइकोलॉजी, इतना सब पढ़ लेने के बाद ये पढ़े लिखे लोगों की बात जो उन्होंने कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आज क्यों इनके पास में हूँ? जेब के पैसे खर्च करके भागता हूँ। उम्र 70 साल में आज का ये मेरा तो मेरे नौजवानों की गिरीश होगा, अमोल जैसे हमारे महेश भाई का प्रोग्राम है, दिन भर सुबह से 9 बजे से घर से निकला हूँ, इसी हालत में ये तिरंगा गले में लटका के घूम रहा हूँ, अरविंद जी का अरमान अपने दिल में लेके घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? ये सोचने वाली बात है। तुम भी इस बात पे गौर फरमाइए कि आने वाले समय में इतनी बुरी कंडीशन हमारी नस्लों पे लाई जाएगी, बेरोजगारी, शिक्षा, हेल्थ, इसमें इस कदर हमारी नस्लों को मारा जाएगा कि हमें इलाज नहीं मिलेगा, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 2 लाख रुपए महीने की फी भर के IB स्कूल में एडमिशन लेने की ताकत नहीं होगी। हमारे बच्चे अहले दर्जे का एजुकेशन नहीं ले सकेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सबके सब बच्चों को अहले दर्जे का एजुकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं ले सकेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। फिर हमारे MSc और MA पढ़े हुए बच्चों को ये क्या बोलेंगे, 7,000 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता क्या? जब मार के वो बच्चा करेगा। मेरा पोता, मेरी पोती, तुम्हारा पोता पोती, अगर इसके ऊपर ये नौबत आई तो पोता पोती तुम्हारे घर में लटकी हुई तस्वीर, क्योंकि तब तो तुम अल्लाह को पहले हो गए होगे, तुम्हारे घर में लटकाई हुई तस्वीर से पूछेंगे, अरे मियाँ तू तो MSc MA LLB MPhil साइकोलॉजी बड़ी बड़ी बातें करता था, बहुत पढ़ा लिखा था, जब ये हालात तेरे नाक के नीचे से गुजर रहे थे तब कहाँ जाकर पानी कप चाय पी रहा था ईरानी के होटल में बैठ के? रे क्या कर रहा था तूने? क्या कर रहा था तू? आवाज उठानी चाहिए। और तुम इस दौर के चलने वाले हो, तुम इस दौर में जी रहे हो, 2024 और 25 में तुम जिंदा हो, इसकी मिसाल देनी होगी। मैं तारीफ यहाँ पे है, जनाब यहाँ पे सारे जवान जितने बैठे हैं सबके मैं तारीफ करता हूँ कि ये लोग हमारी बातों के लिए जुड़े हुए हैं। और जैसा गिरीश ने कहते हो आंखों में पानी आ गया, कसम खुदा कि वो भगवान जानता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी बातों के दम से समझ लेना, हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, और कसम मालिक की हमको पैदा करने वाले की, पैसा कमाने के लिए हम पॉलिटिक्स में नहीं आए। पैसा कमाने के और तरीके हमको आते हैं, हम पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है। और जब हमारी नस्ल पूछेगी तब उनको ये जवाब देना होगा, और इसलिए अब ये कहना होगा, भले ही तकलीफ होती है इसमें, भले ही तकलीफ होती है, ऐसी सभाएं लेने को तकलीफ होती है, यहाँ पर आने को तकलीफ होती है, समय से लोग नहीं आते। मैं 4:30 बजे का टाइम लेकर 5, 5:15 बजे यहाँ पहुंचा, देखा कोई नहीं था,
समय की इज्जत करना सीखो भाई बहनों मेरे, समय की इज्जत करना सीखो। अगर तुमने इस वक्त समय की इज्जत नहीं की, ओ मेरे बाबा पीछे बैठे वाले मेरे भाई थोड़ा सुनना यार, आपस में बोल लेना भाई से अपना है यार, गली में रोज मिलता है बाबा कट्टे पे भाई को, अभी ये बात सुनना यार मेरी। अगर हमने समय की इज्जत नहीं की अब, तो आने वाला समय हमारी इज्जत नहीं करेगा, ध्यान में रखना। इसलिए ये कहता हूं कि अगर आप जिंदा हो और इस रास्ते पे चल रहे हो तो ये बात सुन लो मेरी, क्या है, मेरे पांव के छालो, मेरे पांव में छाले पड़े हुए हैं। शायद कहता है ऐ मेरे पांव के छालो अब तुम लहू उगा लो। पता है पांव में छाले आने के बाद भी अगर मैं चलता रहूंगा तो मेरे छालों में से लहू आएगा, लेकिन उस लहू की वजूदी क्या होगी, मेरे उस लहू के कतरे का वजूद क्या होगा, ये अगली पंक्ति में सुनना कि है मेरे पांव के छालो अब तुम लहू उगा लो, क्योंकि ये रास्ते तुम्हारे चलने का सबूत मांगते